इस प्रकार से आप ऑप्शन चेन में ओआई डाटा और पीसीआर को देखकर आप किस प्रकार से ये पता लगा सकते हैं कि कब आपको पुट साइड में एंट्री लेनी चाहिए, कब आपको कॉल साइड में एंट्री लेनी चाहिए। देखो दोस्तों, जो मैं आपको ये ऑप्शन चेन और पीसीआर दिखा रहा हूँ, ये अप स्टॉक ऐप में दिखा रहा हूँ। देखो, अप स्टॉक ऐप का ये फ़ायदा होता है, इसमें आप ओआई डाटा के साथ साथ आप पीसीआर को भी, प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस की पीसीआर भी साथ साथ में देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास इसका अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखो दोस्तों, ओआई डाटा के आधार पे आप किस प्रकार से कंफर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है, ओआई डाटा है, कॉल और पुट साइड का ओआई डाटा में लगभग 1.5 गुना या 2 गुना डिफरेंस होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है ना, तो इसका जो पुट साइड का ओआई डाटा है लगभग 39 लाख है और इधर कॉल साइड का 14 लाख, यानी लगभग ये है 2 या 2.5 गुना इसमें डिफरेंस है। ठीक है ना, और इसका जो पीसीआर है वो कितना है, 2.77 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट बुलिश होगा, यानी ऊपर जाएगा। तो आप जैसे ही ओआई डाटा को देखा, आपने पीसीआर को देखा, तो उसके बाद आपको चार्ट को भी देखना है कि भाई चार्ट में किस प्रकार की रेड कैंडल बन रही है या कोई बुलिश कैंडल बन रही है, क्या वो सपोर्ट पे है या फिर रेजिस्टेंस पे है। यदि मान लो सपोर्ट पे वो कैंडल बन रही है और बुलिश कैंडल है, तो आपको यहाँ से जो कंफर्मेशन है वो चांस है कि आपकी कंफर्मेशन राइट होगी और आप कॉल साइड में एंट्री ले सकते हैं ना। देखो, बिगनर क्या करता है, वो सिर्फ एक ही कंफर्मेशन देखता है, वो ओआई डाटा को देखता है, उसके अलावा कुछ नहीं देखता, और कई बार क्या है, ओआई डाटा फेल हो जाता है। ठीक ना, तो आप ओआई डाटा के साथ साथ पीसीआर को भी देखें और अपने चार्ट को भी देखें, वही चार्ट में किस प्रकार की कैंडल बन रही है। ठीक है ना, जिससे आपको क्या है, राइट कंफर्मेशन प्राप्त होगी। आप एंट्री लेने से पहले ये पता कर पाएंगे कि हमें अब कॉल साइड में एंट्री लेनी चाहिए या फिर पुट साइड में एंट्री लेनी चाहिए।